हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। इस चैप्टर में मैं आपको बहुपद के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या है। इस बहुपद के बारे में मैं बहुत ही आपको आसान और सरल तरीके से एवं स्पष्ट शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए बहुपद के बारे में जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए वह बीज गणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, माने वह बीज गणितीय व्यंजन जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 सब प्लस में होना चाहिए, 0 हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुपद आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर +1। तो देखिए एक्स हो गया 50, इसका ऊपर देखिए 2 पावर क्या है 2, ये भी प्लस में है। अगर और आप लिख सकते हो जैसे वाई +7। तो देखिए वाई वाई के ऊपर कुछ नहीं, मैंने 1 है, ये भी आपका प्लस में, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ ए √3t² +3। तो देखिए यहाँ t², इसका ऊपर क्या है आपका स्क्वायर, क्या है प्लस में, तो ये भी आपका हो सकता है। अब इसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ आपका n² +2n बाय लिखता हूँ n। तो क्या बहुपद होगा, देखिए कैसे। देखिए एन एन, ये दोनों तरफ से एन कॉमन लिए तो यहाँ बन गया एक एन, फिर प्लस बच गया 2, अब बाय बच गया एन। तो देखिए एन एन कैंसल, तो आपका क्या बचा, n+2 बचा, तो ये तो बहुपद होगा। ठीक है, जैसा मान लीजिए यहाँ हमने लिखा ए एक्स +2/x, तो क्या बहुपद होगा, नहीं ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए एक्स लिखे प्लस, जैसे ही एक्स ऊपर जाएगा एक्स का ऊपर -1 आ जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए √t लिखते हैं अब +7, तो देखिए रूट में अगर कोई भी चर रहता है तो वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ 2n+2/n²। तो देखिए क्या बहुपद होगा, नहीं, क्योंकि n² जैसी रूट का ऊपर जाएगा एन का ऊपर माइनस लग जाएगा, तो यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आशा करता हूँ बहुपद को पहचान गए होंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बीजगणितीय व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ बताया था आपको बीजगणितीय व्यंजन, तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए बीजगणितीय व्यंजन कैसे कहते हैं, पदों के श्रृंखला क्रम के रूप को ही बीजगणितीय व्यंजन कहते हैं। जो पद है उसको आप श्रृंखला क्रम में लिख रहे हो उसे बीजगणितीय व्यंजन। जैसे देखिए 4x² +3x +5, देखिए x² के बाद x आया आपका, मैंने पहले x² बड़ा होता फिर x होता है। जैसे मान लीजिए 3x का क्यों, देखिए क्यों है, फिर x² आया फिर x आया फिर कोई संख्या। ठीक है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, बहुपद में चर और अचर क्या है। देखिए बहुपद में चर सभी अल्फाबेट नंबर को बहुपद का चर कहते हैं। मतलब अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट नंबर है सबको बहुपद का चर कहते हैं, जैसे XYZ S T U V। ठीक है, इसी प्रकार बहुपद में अचर क्या होता है, बहुपद में दिए गए सही प्रकार के श्रृंखला संख्या को बहुपद का अचर कहा जाता है। जैसे -2, ठीक है, अचर कहा जाता है, जैसे -2 √7 4/5, उसके बाद 5, ये सब क्या है, कोई भी संख्या वो अचर कहलाता है बहुपद में। ठीक है, अब देखिए क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुपद को 2 भागों में बांटा जाता है, घात के आधार पर, फिर दूसरा है आपका पदों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए घात के आधार पर
आपका ये घात के आधार पर आपका बहुपद कितना प्रकार के, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद क्या हुआ, बहुपद जिसमें चर की घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक्स का ऊपर क्या है, आपका घात 1 है, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल 1 है, चर का घात क्या होगा, आपको 1 होना चाहिए, ठीक है। द्विघाती बहुपद हुआ बहुपद जिसमें चर की घात क्या होगा, 2 होगा, उसे द्विघाती बहुपद है। देखिए वाई स्क्वायर, ठीक है, 2 इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, एक्स का ऊपर देखिए स्क्वायर है, तो चर का घात 2 है, ठीक है। देखिए त्रिघाती बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद है। देखिए जेड, जेड को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए जेड, जेड का ऊपर 3 है, देखिए 75 वाई क्यूब, देखिए वाई क्यूब का ऊपर 3 है, ठीक है, क्यूब है मतलब, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। दूसरा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, फिर होता है द्विपदी, एक पदी बहुपद, फिर होता है द्विपदी बहुपद, फिर होता है त्रिपदी बहुपद। तो देखिए एक पदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें केवल एक पद हो। तो देखिए 3x² सिर्फ एक पद है, 5y एक पद है, 9z², जेड क्यूब सॉरी एक पद है, ठीक है। अब ये द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3, देखिए में 2 पद हुआ, देखिए 2x², उसके बाद +3 है, एक पद अरे 2 पद, फिर देखिए 4z², ठीक है, और ऊपर से फिर देखिए 7z, ठीक है, यहाँ पर 2 पद हो गया। अब देखिए त्रिघाती बहुपद हुआ बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 7x² -5x + 6, देखिए 3 पद हो गए, एक पद, 2 पद और देखिए 3 पद, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए बहुपद का शून्यक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, इसका देखो उत्तर, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है। क्या बोला, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना देता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सपोज उदाहरण दूसरा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2x + 4 बराबर 0 लिखते उसका शून्य निकालते हैं। तो देखिए 2x ऐसे लिख दीजिए, बराबर ऐसे लिख दिया, +4 को बराबर कर दीजिए -4, x का मान निकालना है तो -4 ऐसे रहेगा। 2x क्या है, मल्टीप्लाई में x सटाओ यानी 2 को बराबर को उधर ले जाएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा, भाग में। तो देखिए x का मान कितना है आपका, -4/2। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें बैठा देते हैं, ठीक है, 2x + 4 में, ठीक है, 2x + 4 में क्या है, x का मान बैठा देते, x तो आया, तो 2 गुनी x का मान कितना है, -4/2, -4/2 और +4, ठीक है, लिख दिया। देखिए 2 2 काट दीजिए तो क्या बचा, -4 + 4 यही बचा। तो देखिए दोनों आपको घट के क्या आ जाएगा, 0 आए ना, शून्य 0, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुपद स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुपद को अच्छी तरह समझना है तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा बहुपद क्या है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।